नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा आपकी जो आपका द्रव्य नोदन प्रणाली केंद्र यानी जो लिक्विड प्रपल्सल सिस्टम सेंटर है, इसके द्वारा आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आपकी कंप्लीट जानकारी देखेंगे हम कि क्या क्या पोस्टें हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है और किस प्रकार से आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट देखेंगे। साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली, सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसके बाद आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी प्रोसेस आगे दिखाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे LPSC/01/2024 जो कि आपकी 19/8/2024 को विज्ञापन आपका रिलीज हुआ है ऑफिशियल। अब यहाँ पर आप पोस्टों को देखेंगे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी आपके लिए मांगा गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पोस्ट संख्या दी गई है, डिसिप्लिन दिया गया है, वैकेंसी कितनी है और पोस्टिंग आपके लिए कहाँ रहेगी। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिवाइड की गई है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यदि जिस पोस्ट में मांगा गया है वो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट का नाम क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट। ध्यान से देखिए, आपकी पे लेवल यहाँ पर दिया गया है, इतना इतना मिलेगा। पोस्टिंग आपका क्या है तो बलियामला, जो कि आपका कहाँ पर है यहाँ पर देखेंगे। पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी, SC के लिए इतनी, ST के लिए इतनी। जो कि आपकी पोस्ट का नाम क्या है, यंत्रिकी यानी मैकेनिकल, जिसमें आपकी टोटल 10 वैकेंसी हैं, जो कि आपकी कहाँ बेंगलुरु में है, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पर देखेंगे अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए तो आपकी 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास, यानी आपके कम से कम 60% के साथ आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट कोड यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हैं, पोस्ट कोड है आपका नेक्स्ट आपका मैकेनिकल, जिसमें आपकी यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि आपकी बेंगलुरु में है। यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे तो किसके लिए है, तो यहाँ पर OBC के लिए है। अब साथ ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेंट्रल कास्ट का जो सेंट्रल कास्ट होता है, सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपके लिए आवश्यकता होगी, तो वो आपको बनवाना जरूरी है। तो आपको कैसे बनवाना है तो उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, RRB JEE के लिए बताया है, तो वो आप सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो में बना सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो प्रथम श्रेणी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आपकी पोस्ट का नाम क्या है तो टेक्निकल टेक्नीशियन B, जिसमें आपके यहाँ पर वेतनमान दिया गया है इतना इतना। अब यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है तो वेल्डर, जिसमें आपकी एक पोस्ट है। अब इसमें सर्टिफिकेट क्या मांगा गया है तो SLC या SSC पास होना चाहिए प्लस ITI या NTC या NEC इन वेल्डर ट्रेड फ्रॉम NCBT से आपके पास मान्यता प्राप्त है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं, जो कि आपकी पोस्ट क्या है बलियामला, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पदों में से एक पद आपकी निम्नमत का में से गा तक PWD यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व है। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास प्लस ITI या NTC या NEC से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्नर, तो इसमें आपकी एक पोस्ट है, पोस्टिंग आपकी क्या है बलियामला। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी मांगा गया है SSC पास प्लस ITI आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या NTC या NEC टर्नर ट्रेड में आपके पास है NCBT से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपकी एक पोस्ट है, पोस्टिंग आपकी क्या है बलियामला। इसमें अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, तो इसका मतलब आप सभी कैटेगरी यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी SLC या 10th पास प्लस ITI या NEC इन मैकेनिकल या ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपकी फिटर, इसमें आपकी 5 वैकेंसी हैं। अब आपकी यहाँ पर पोस्टिंग अलग अलग रहेगी, जिसमें आपकी बलियामला भी है और बेंगलुरु भी है, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, जिसमें से कुल 5 पदों में से एक पद आपकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए आपको रिजर्व रहेगा। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 10th पास प्लस ITI, ये आपको NTC या NEC फिटर ट्रेड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास प्लस ITI है तो आप सिंपल सा अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी मशीनिस्ट, तो इसमें एक पोस्ट है, आपकी पोस्टिंग रहेगी बेंगलुरु में। अब इसमें भी देख लेते हैं तो आपकी वही 10th पास प्लस ITI आपके पास ही होना चाहिए। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट पोस्ट है आपका कौन सा, हैवी व्हीकल ड्राइवर,
लेवल ए, जिसमें आपकी वेतनमान इतना रहेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपकी 5 वैकेंसी है, जिसमें आपकी हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है, पोस्टिंग आपकी रहेगी बलियामाला। कुल 5 पदों में से 2 आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगी। अब यहाँ पर 5 वर्षों का यहाँ पर आप देखेंगे प्लस 10th पास आपके पास होना चाहिए, साथ ही 5 वर्षों का अनुभव इनमें से भारी वाहन चलाने के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा शेष अवधि में लघु मोटर की चलन का अनुभव आपके पास ही होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आपके पास ही हैवी व्हीकल लाइसेंस का आपके पास ही ये भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट देख लेते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। इसमें आप देख लीजिए तो इसमें आपकी पोस्ट है टोटल 2, इसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी बलियामाला, एक पद आपका एक्स सर्विसमैन का रहेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं योग्यता वही है। नेक्स्ट आपकी रसोई यानी कुकी है, तो इसमें आपकी एक पोस्ट बलियामाला में है। अब इस पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 10th पास आपके पास होना चाहिए, साथ ही समान हैसियत में रसोईया के रूप में किसी स्थापित होटल या कैंटीन में 5 वर्ष का आपके पास अनुभव है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके एब्रीविएशन दिया गया है किस पोस्ट क्या क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे पद अस्थायी किंतु इनके निश्चित काल तक जारी रहने की संभावना, यानी आपका रेगुलर भी हो सकता है, ये इनके ऊपर डिपेंड है। अब अधिकतम आयु की सीमा की बात करें तो 10/9/2024 तक आपकी 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग सीमा, यानी 5 वर्ष की SC ST के लिए और 3 वर्ष की OBC के लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर आयु में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर और जानकारी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एज की कट ऑफ दी गई, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्धारित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से होना चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य से हो आप अप्लाई कर पाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपके पास ही जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे वो आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक पद के सामने जैसा उल्लेखित है प्रारंभ में तैनाती का स्थान, यानी पोस्टिंग आपका LPCS में कोई भी यूनिट होगा। आवश्यकता पड़ने पर पदाधिकारी को भारत के किसी भी स्थान पर इसरो या अंतरिक्ष विभाग के द्वारा आपका ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। तो ये तो सब बात की बात है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं, इसमें प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आपको जो OBC है, यहाँ पर देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आती, यानी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो केंद्र सरकार द्वारा रोजगार क्रीमी लेयर की श्रेणी में होने से संबंध अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट हैं उनके लिए अधीन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निर्धारित फॉर्मेट आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपके पास अंतिम तिथि तक, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है उस डेट तक आपकी बना होना चाहिए। इसके बाद यदि आप बनाते हैं तो ये वैलिड नहीं रहेगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये भी देख सकते हैं आप केवल वही अभ्यर्थी जिनकी 10/9/2024 तक अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव है वही आवेदन कर सकते हैं, यानी सिंपल सा। यदि आप रनिंग में चल रही हैं एजुकेशन में आपकी, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, तो चयन प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा होगी और स्किल टेस्ट आपका होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। अब किसमें क्या है तो ये भी देख लीजिए। तो पोस्ट कोड आपका है कौन सा 773 से लेके 780, यानी 773 से लेकर 780 तक। इसमें आपकी बहुविकल्प यानी MCQ टाइप की परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक होगा और परीक्षा आपकी 90 मिनट की अवधि के लिए होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उल्लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पर आधारित होगा और इस परीक्षा में संचालित की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा। तो लिखित परीक्षा में संपादन के आधार पर 1:5 रेशियो के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए चयनित किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं और क्या है इसमें, यहाँ पर आप और देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझिए लिखित परीक्षा कौन और स्किल टेस्ट में आपकी मानदंड क्या है। तो इसमें देखिए तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको लिखित परीक्षा जो आपकी टोटल यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी के लिए 80 में से 32 और कौशल टेस्ट में आपकी 100 में से 50 आपके पास ही होना चाहिए। और जो आरक्षित अभ्यर्थी यानी पद आरक्षित हो तभी भी, तो यहाँ पर आपको 80 में से 24 नंबर ले आना मिनिमम मैंडेटरी है और 100 में से 40 नंबर यहाँ पर भी लाना आपके लिए मैंडेटरी है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी अभ्यर्थी उनके लिए अपनाए गए मानदंडों पर ही चयन किया जाएगा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कोड देखिए 781 और 782, इनके लिए क्या है तो इनके लिए आपको 100 नंबर के MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा और 2 घंटे की आपकी यहाँ पर अवधि रहेगी और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको यहाँ पर पोस्ट कोड को जरूर अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस देखेंगे तो भाग ए में आपका पार्ट ए में क्या है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित, जिसमें आपकी 50 नंबर रहेंगे।
और पार्ट बी में आपका इंग्लिश रहेगा, जिसमें एलिमेंट्री इंग्लिश 8 स्टैंडर्ड लेवल की रहेगी, 15 नंबर की रहेंगे। और पार्ट सी में आपका क्या रहेगा, तो अर्थमेटिक एलिमेंट्री अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, 15 नंबर रहेंगे। और आपका पार्ट डी में रहेगा जनरल नॉलेज, 20 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए स्किल टेस्ट और अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया निर्धारित की गई, इसको आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 783 में देख सकते हैं आप, इसमें भी आपका इनको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब साथ ही इसमें आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की, तो वो भी देख लीजिए। आवेदन कैसे करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर समझिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपकी ऑनलाइन पोर्टल की लिंक आपकी 27/8 से प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से, और 10 सितंबर तक रात्रि के यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब अपलोड फोटोग्राफ की अपलोडिंग, तो यहाँ पर अपलोड की गई फोटो अभ्यर्थी के चेहरा साफ दिखना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड श्वेत यानी वाइट बैकग्राउंड का हल्का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आँखें आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए तथा चश्मे से ढकी नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम साइज आपकी 50 KB 40 KB से यहाँ से अधिक नहीं होनी चाहिए। और बे आवेदन जिन्होंने अपलोड की गई फोटो से आवेदकों की ठीक से पहचान नहीं की जाती, अमान्य की जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना। और यहाँ पर आपकी पिक्सल भी दिए गए, जब इसकी फॉर्म फिलअप की लिंक एक्टिव होगी तो उसका अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करके जरूर रखना है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी गई है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये आपको जमा करना होगा। और शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणियों अभ्यर्थी जिसमें आपकी महिला हो गई, अनुसूचित जाति यानी SC, जनजाति यानी ST, और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए बाद में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और जो अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 250 रुपये रखकर 500 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आप एग्जाम देंगे तब आपका ये वापस कर दिया। अब प्रारंभ में यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड देने के लिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड वाइज यहाँ पर आपको फीस निर्धारित की गई। इस पोस्ट कोड के लिए इतनी, इन पोस्ट कोड के लिए इतनी, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये लगेगी, जिसमें आपको यहाँ पर इनके लिए पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। जो और अन्य कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये रखकर आपकी 400 रुपये वापस कर दी जाएगी। अब शुल्क वापसी यहाँ पर आप देख लीजिए, तो शुल्क वापसी केवल लिखित परीक्षा उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय खाता विवरण जैसे आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड अच्छी तरह से और स्वयं का ही फिल कीजिए, किसी और का फिल मत कीजिए, नहीं तो आपका यहाँ पर वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क छूट से संबंध वापस लेने आवश्यक प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के तुरंत बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का भुगतान बाद में करना चाहते हैं तो वे 11/9 से यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान के माध्यम से कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, विकल्प पर क्लिक करते कर सकते हैं। भुगतान का कोई और माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया के दौरान किसी भी त्रुटि या विफलता के मामले में अगला प्रयास 30 मिनट के बाद ही किया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई, तो इसको आप पूरी डेट है इसको देख सकते हैं। अब आपको चलिए इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड किस प्रकार से करना और लिंक आपको कहाँ मिलेगी, हालांकि अभी एक्टिव नहीं हुई, लेकिन आप अभी से देख लीजिए। तो आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद अब आपको टाइप करना है क्या, LPSC, इस प्रकार से सर्च पर क्लिक कर देना है। सिंपल सा सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है LPSC, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, नीचे की ओर स्क्रॉल कर कीजिए। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट इवेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर साइड में देखिए, तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन B, इस पर आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी पोस्ट की जानकारी, पोस्ट कोड यहाँ पर दिख रहा है। अब साइड में यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपको नोटिफिकेशन अभी आपको दिखाया है वही नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको पूरा नोटिफिकेशन को एक एक बारीकी से अच्छी पूरी शर्तें आपको अच्छी तरह से देख लेनी है। अभी अप्लाई करने में टाइम है, तो पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।